हेलो गाइस, यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद इमरान सर। और आज मैं आपको बताऊंगा कि पीटीटी का जो आपका एग्ज़ाम है वो अब आपको 5 या 6 दिन जो बचे हुए हैं उसमें आपको क्या करना है। आप देखेंगे कि इसके अंदर 4 पार्ट्स हैं। एक तो जो आपके रीजनिंग का पार्ट्स है, वो रीजनिंग का पार्ट, जीके और शिक्षण क्षमता और भाषा ज्ञान। तो अब आपको तो ज़्यादा फोकस करना है वो इन 2 पे करना है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 200 नंबर बने तो 200 × 3 यानी लगभग पूरे 600 नंबर का ये आपका पूरा पेपर होगा। और इसमें से आपको लगभग कम से कम 300 नंबर तो लाने ही हैं। और 300 से जैसे ज़्यादा आप लाओगे तो आपको कॉलेज है वो पास मिल जाएगी। तो अब ये 300 नंबर लाने के लिए हमें कम से कम अपने 100 क्वेश्चन राइट होने चाहिए। 100 क्वेश्चन राइट होते ही आपके 300 नंबर है वो बन जाएंगे। तो अब ये 7 दिनों के अंदर आप इन चारों टॉपिक्स में से कौन से टॉपिक को ज़्यादा टाइम दें ताकि आप ये कोर्स आप आराम से ये जो आपकी जो टारगेट है 300 नंबर वाला वो आप पूरा कर सकें। तो उसके लिए एक तो ये जो टीचिंग क्षमता वाला होता है ना, इस पोर्शन को आपको पढ़ना और इसके सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं आपको। ऑब्जेक्टिव्स, अगर ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लोगे ना तो सेम वही चीज़ें बार बार रिपीट होती है। आपको बता दूं, मैंने 3 बार पीटीटी का एग्ज़ाम दिया है और तीनों बार मैंने पास किया है। वो बात अलग है कि मैंने बीएड कई बार टेस्ट दे देते हैं और उसके बाद कोई काम आगे हो या नहीं हो, एक अलग बात है। लेकिन फिर भी आपको ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ध्यान देना, सेम वही रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं वापस। और ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यानी भाषा का ज्ञान, या तो आपकी हिंदी है तो हिंदी और इंग्लिश है तो इंग्लिश, दोनों में से एक लगभग की हिंदी होती है। तो यहाँ पर भी आप भाषा का रिवीजन 2 या 3 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। तो ये 50 नंबर और ये 50 नंबर आपको यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। पूरे सही नहीं भी होंगे लेकिन माइनस मार्किंग नहीं है, जितने आपके क्वेश्चन आप करोगे उतने तो कम से कम रहेंगे। और ये बात जीके की, तो जीके में मोस्टली ये करंट अफेयर्स आता है और राजस्थान का भी थोड़ा बहुत हिस्सा है इसके अंदर और इंडिया का भी है। तो यहाँ पर भी आपको जीके ऊपर ही पढ़ना है, यानी सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स ही पढ़ने हैं आप। एकदम मतलब इजी लेवल का पेपर आता है, ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। इससे ज़्यादा हार्ड तो अपने ये बीएसटीसी वाला आता है। बीएसटीसी के अंदर जब प्री करते हैं तो वो ज़्यादा हार्ड होता है। किसकी तुलना में? पीटीटी की तुलना में। शुरू में आपको माइनस मार्किंग का वो एक दिन वो अखबार में आया था, लेकिन उसके बाद इसको वापस से क्लियर कर दिया गया कि माइनस मार्किंग नहीं होगी। रीजनिंग जिन बच्चों की अच्छी है उनको तो पढ़ना है और नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं इसमें भी। सिर्फ आपको जो मेन चीज़ है कैलेंडर और घड़ी, इन 2 टॉपिक को आप डीप पढ़ोगे ना तो ये 2 ही नहीं होंगे आपके 6 दिन में। लेकिन अगर आप इसको ऊपर पढ़ोगे तो आप कैलेंडर और घड़ी को मात्र 1 घंटे के अंदर समझ सकते हो। और जो 1 घंटे में आप काम करोगे क्वेश्चन उन्हीं में से आएंगे। यानी सीधी सी बात यही है कि रीजनिंग, जीके और ये टीचिंग एबिलिटी और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से किसी भी पार्ट से आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा जहां पर आपके 5 या 6 मिनट खराब भी हो जाएं और आपको उस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं है। सीधा सा एक ऑप्शन वाले मिलेंगे आपको ना। क्वेश्चन इतने हार्ड होंगे कि ये नहीं है वो नहीं है, यानी नहीं वाले की जो क्वेश्चन है वो सिर्फ आ सकते हैं। तो आपके जीके के अंदर जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स का एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें किसी योजना के बारे में या किसी चीज़ के बारे में पूछ ले, व्यक्तित्व के बारे में कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो वो 5 या 10 क्वेश्चन ज़्यादा मायने नहीं रखते। बाकी पूरा पेपर इजी आएगा अगर आप ऊपर से पढ़ के यानी नॉर्मल तैयारी करके, ज़्यादा डीप टॉपिक के अंदर ना घुस के अगर आप करोगे तैयारी तो आपके लगभग क्वेश्चन है और वो मेरे ख्याल से 400 नंबर तक आप आसानी से जा सकते हो अगर आपका फोकस टीचर एबिलिटी और भाषा ज्ञान पर ज़्यादा होगा तो ये थी आज की जानकारी। आपको कैसी लगी वो तो अलग बात है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और लाइक और शेयर भी करना है। थैंक यू वेरी मच।